हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। सो एजुकेशन एंड मल्टीकल्चरलिज्म या फिर मल्टीकल्चरल एजुकेशन, और इसके साथ साथ आई थिंक एंड लगाएंगे यहाँ पे, दैट विल बी मच बेटर, एंड इंटरकल्चरल एजुकेशन। सो बेसिकली हमें दो चीजें पढ़नी है आज, एक तो मल्टीकल्चरल एजुकेशन और एक इंटरकल्चरल एजुकेशन। तो दो अलग अलग चीजें आपको समझ आनी चाहिए। बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बट है एक स्लाइड सा डिफरेंस, जिसकी वजह से इनके जो मायने हैं या चीजें हैं वो बदल जाती हैं। इन दोनों को ही डिस्कस करेंगे। जहां पर भी ये टॉपिक्स आपके सिलेबस में मेंशन हो, यूजुअली अभी के लिए ये जो ओडिशा में डिग्री कॉलेजेस के लिए एग्जाम है वहां पर एजुकेशन के सिलेबस में ये मेंशन है। ठीक है जी। सो दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी रवीना। वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगे तो इनकलकेट लर्निंग को आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। इट्स एब्सोल्युटली फ्री। सो फ्री में इतना तो बनता है कि आप सब्सक्राइब कर दें। ठीक है जी। तो देखिए, मल्टीकल्चरलिज्म यानी मल्टी मतलब एक से ज्यादा, ऑब्वियसली ज्यादा की बात कर रहे हैं, या दो से ज्यादा बोलूंगी स्पेसिफिकली, एंड कल्चरलिज्म मतलब कल्चर, यानी ज्यादा कल्चर के बीच में, यानी एक से ज्यादा कल्चर के बीच में आप कोई डिस्क्रिमिनेशन ना करें। एक ऐसा प्रोसेस जहां पे सबको जस्टिस मिल रहा हो, इक्वल जस्टिस हो सभी रिलीजन के लिए। तो बेसिकली अलग अलग कल्चर के बेसिस पे कोई भी डिस्क्रिमिनेशन ना हो और इक्वालिटी हो, उसको हम मल्टीकल्चरलिज्म बोल सकते हैं। ठीक है। सो मल्टीकल्चरलिज्म एक प्रोसेस हो गया किस चीज के लिए, ऑफ गिविंग इक्वल जस्टिस टू ऑल रिलीजन्स, पीपल ऑफ डिफरेंट कल्चर विदाउट एनी डिस्टिंक्शन ऑन द बेसिस ऑफ रेस एंड कल्चर। तो सभी कल्चर जो है वो को एग्जिस्ट करते हैं, वो चीज हम यहां बोल रहे हैं, या फिर ऐसा होना चाहिए वो हम बोल रहे हैं। ओके। सो वो हो गया मल्टीकल्चरलिज्म। लेकिन जरूरत क्या है मल्टीकल्चरलिज्म की, और स्पेसिफिकली हम क्यों पढ़ रहे हैं, एजुकेशन में क्या जरूरत है मल्टीकल्चरलिज्म की। ओके। सो नीड एंड इंपॉर्टेंस की अगर बात करें, सो हमें अलग अलग कल्चर की आइडेंटिफिकेशन रहे कि अच्छा ये कल्चर भी एग्जिस्ट करते हैं आपके खुद के कल्चर के अलावा, उनको जान पाए आप, उसके लिए मल्टीकल्चरलिज्म जो है वो जरूरी है एजुकेशन में, या फिर मल्टीकल्चरल एजुकेशन जरूरी है। ओके। कल्चरल इंटीग्रेशन जो है वो हम क्रिएट कर पाए, सब लोग साथ में को एग्जिस्ट कर पाए, उसलिए जरूरी है। देन टू डेवलप रिस्पॉन्सिबल सिटीजनशिप। तो ऑब्वियसली जब आपको आइडेंटिफाई होंगे, आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे कल्चर्स को, एक कल्चरल इंटीग्रेशन देखने को मिलेगी, सो आप एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनेंगे। तो एक अच्छा सिटीजन बनाने के लिए भी मल्टीकल्चरलिज्म की हमें जरूरत पड़ेगी एजुकेशन के फील्ड में। ठीक है। एक ब्रॉड पॉजिटिव सोशल अप्रोच क्रिएट करने के लिए, कई बार होता है ना कि जहां पर मल्टीकल्चरलिज्म का कॉन्सेप्ट ज्यादा नहीं होता या अवेयर नहीं होते लोग, वहां पर जो है आपको एक थोड़ी सी हेट या अलग अलग तरीके के प्रेजुडिसेस, तो वो अलग अलग रिलीजन के लिए देखने को मिलेंगे। बहुत बार ऐसा भी देखने को मिलता है कि लोग अपने रिलीजन को सपोर्ट करने के चक्कर में दूसरे वाले को डाउन कर देते हैं, बिल्कुल उसकी जो है वो बोलते हैं ना कि सपोर्ट नहीं करते या उसकी एंटी हो जाते हैं स्पेसिफिकली। ओके। कि बस हमारा ही बेस्ट है। ओके, आपका बेस्ट हो सकता है, बट दैट डजंट मीन कि दूसरा रिलीजन खराब है, राइट। सो सबकी अपनी अपनी प्रेफरेंसेस हो सकती हैं, इसलिए रिलीजन कोई भी हो, बाकी अपॉर्चुनिटीज, बाकी चीजें इक्वल मिले, इक्वल जस्टिस मिले, वो ज्यादा जरूरी है। ओके। टू कल्टिवेट ग्लोबल स्पिरिट, तो ग्लोबल लेवल पे भी, क्योंकि हर एक जो अगर स्टेट की भी बात करेंगे या अलग अलग जो कंट्रीज हैं उनकी बात करेंगे, वहां पर अलग अलग टाइप का कल्चर देखने को मिलेगा आपको। कल्चर का मतलब सिर्फ रिलीजन भी नहीं होता ना हर बार। वहां की सोसाइटी किस तरीके से वो रहती है, क्या रहन सहन है, क्या आदतें हैं, क्या ट्रेडिशन है वहां के, वो सारा भी एक तरीके से कल्चर में आ गया। तो एक ग्लोबल लेवल पे चीजें क्रिएट करने के लिए तो हमें जरूरत पड़ेगी मल्टीकल्चरलिज्म की एजुकेशन की। ओके। टू क्रिएट यूनिटी थ्रू डाइवर्सिटी, सो जो डाइवर्सिटी है कल्चर में उसको एक्सेप्ट करेंगे तभी तो एक यूनिटी बनेगी ना। तो जब ये चीजें हम पढ़ाएंगे, एजुकेशन के फील्ड में चीजें बताएंगे, तभी तो जाके चीजें बेटर होंगी, राइट। एक कल्चरल एक्सचेंज के लिए भी मल्टीकल्चरलिज्म इन एजुकेशन जरूरी है, पढ़ाना चाहिए और बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके। अब ये सारी चीजें करिकुलम के थ्रू हो सकती हैं अगर हम करिकुलम अच्छा करेंगे, करिकुलम को फ्लेक्सिबल रखेंगे, कल्चरल नीड और प्रॉब्लम के बेसिस पे करिकुलम बनाएंगे। करिकुलम जो है वो सेंसिटिविटी डेवलप करे लोगों के प्रति, ऐसा ना हो कि कोई हेट डेवलप करे दूसरी कम्युनिटी, दूसरे कल्चर या दूसरे रिलीजन के प्रति। सो एक ऐसा करिकुलम होना चाहिए जो लोगों को सेंसिटिव बनाए दूसरे के प्रति, कम्युनिटी ओरिएंटेड हो, क्योंकि कम्युनिटी के बारे में चीजें होंगी उस करिकुलम में, तभी तो आप उस बारे में सीख पाएंगे, राइट। सो वो कल्चर बेस्ड और कम्युनिटी ओरिएंटेड जो है आपका करिकुलम हो, और स्टूडेंट सेंटर्ड करिकुलम हो। तो अगर इस तरीके का करिकुलम होगा तो जो चीजें हमने ऊपर पढ़ी कि हाँ मल्टीकल्चरलिज्म की जरूरत है और इंपॉर्टेंट भी है ये, सो वो सारी चीजें हम फुलफिल कर पाएंगे, उन गोल्स को अचीव कर पाएंगे।
ठीक है, ओके, ये करिकुलम नहीं, ये टीचिंग मेथड्स आएगा, टीचिंग मेथड्स इन मल्टीकल्चरलिज्म। तो टीचिंग मेथड्स की अगर बात करें तो जरूरी नहीं आप इन्हीं टीचिंग मेथड्स पे स्टक करें कि आपको ये 4 ही रटने हैं, नहीं, रटने वाला कॉन्सेप्ट है ही नहीं इस पूरे के पूरे टॉपिक में, ये कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है सारा का सारा, तो क्रैम नहीं करना है, सोचना है। जो भी चीज सभी लोगों को इंक्लूड कर रही है, अलग अलग कल्चर के बच्चों को इंक्लूड कर रही है, प्रोजेक्ट मेथड है। आप उसमें अगर आपकी क्लास में अलग अलग कल्चर के स्टूडेंट्स हैं तो आप कोई कल्चर बेस्ड जो है वो प्रोग्राम दे सकते हैं, ताकि वो प्रोजेक्ट दे सकते हैं, ठीक है। ऐसा ही कोई प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड यूज कर सकते हैं, सेमिनार मेथड यूज कर सकते हैं, जिसमें सब लोग इंक्लूडेड रहें, सभी चीजें जो है वो आप सिखा पाए बेटर तरीके से। ओके, सो वो चीज जो भी मेथड, जो भी तरीका मल्टीकल्चरलिज्म को सपोर्ट करे या अलग अलग कल्चर में भेदभाव ना करे, बायसनेस ना दिखाए या किसी दूसरे कल्चर के प्रति नेगेटिव ना हो, तो वो सारे के सारे मेथड्स जो है मल्टीकल्चरलिज्म में आ जाएंगे। ओके, तो इन सबसे स्टिक करके मत रहिएगा कि बस यही 4 मेथड्स हैं, नहीं, और भी हो सकते हैं, किसी और टर्म्स में या किसी और वोकैबुलरी में भी मेथड लिख के आपसे पूछा जा सकता है कि क्या ये मल्टीकल्चरलिज्म में यूज हो सकता है, डेफिनेटली हो सकता है। सो वो आपको सोचना पड़ेगा। ओके, अब बहुत सारे चैलेंजेस रहेंगे मल्टीकल्चरल एजुकेशन में, क्योंकि ऑब्वियसली ना, जैसे हमने मल्टीलिंगुअल एजुकेशन पढ़ी थी, वहां पर भी हमें जब लैंग्वेज अलग अलग थी तो अब कल्चर तो और भी अलग अलग हो गए ना। कल्चर में तो कई बार स्टीरियोटाइप्स, रूढ़िवादी चीजें वो भी आ जाती हैं, तो और ज्यादा चैलेंजेस हमें मल्टीलिंगुअलिज्म से ज्यादा चैलेंजेस देखने को मिलेंगे, राइट। सो मल्टीकल्चरल टीचिंग स्ट्रैटेजीज जो हैं उनकी कमी की वजह से, उनकी लैक जो है वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि हम ऐसी स्ट्रैटेजीज बनाएं, ऐसे टीचिंग मेथड्स बनाएं जो कि मल्टीकल्चरल टीचिंग स्ट्रैटेजीज जिनको हम बोल सकें। कल्चरल अवेयरनेस हमें प्रोवाइड करनी पड़ेगी, कल्चरल अवेयरनेस बतानी पड़ेगी, लोगों को अवेयर करना पड़ेगा पर्टिकुलर चीजों के बारे में। सो वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है अपने आप में। ऑलरेडी जो है रिलीजन के लेवल पे या कल्चर के लेवल पे बहुत बार कॉन्फ्लिक्ट्स हमें देखने को मिलते हैं, टकराव की स्थिति हमें देखने को मिलती है दो अलग अलग कल्चर के लोगों में या दो अलग अलग कल्चर के ग्रुप्स में। ओके, सो वो जो अलग अलग कल्चर ग्रुप्स में एक कॉन्फ्लिक्ट है, वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि उसको कैसे ठीक किया जाए। कई बार बहुत सारे प्रेजुडिसेस भी देखने को मिलते हैं, वो एक जो प्रिजुडिसाइज्ड ये जो अपना एटीट्यूड होता है ना, वो भी बहुत गलत होता है कि आप अगर हिंदू हैं तो आप ऑटोमेटिकली कोई गलत चीज, कोई नेगेटिव पॉइंट जो है आप क्रिएट कर रहे हैं मुस्लिम के प्रति या फिर वाइस वर्सा, या और भी किसी भी पर्टिकुलर कल्चर के प्रति आप ऐसे मान रहे हैं कि अच्छा ये लोग तो ऐसे ही होते हैं। सो वो जो पर्टिकुलर आपका एटीट्यूड बन गया है, नेगेटिव अप्रोच बन गई है, उसको प्रेजुडिसेस बोल देते हैं। तो वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि कैसे लोगों की वो धारणाएं खत्म की जाए, राइट। सोशल लेवल पे ऑलरेडी इनइक्वालिटी एग्जिस्ट करती है, सो वो भी अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है मल्टीकल्चरल एजुकेशन के लिए। ठीक है जी, अब बात आती है इंटरकल्चरलिज्म की। तो मल्टीकल्चरलिज्म और इंटरकल्चरलिज्म, तो मल्टीकल्चरल में हम ये बोल रहे हैं कि भाई ये कल्चरल लेवल पे डाइवर्स नेचर या एक डाइवर्स ह्यूमन सोसाइटी वो एग्जिस्ट कर रही है। ओके, सो ये सिर्फ मतलब ये नहीं है कि अगर आप कल्चर बोल रहे हैं तो वो सिर्फ एथनिसिटी या नेशनल कल्चर के बेसिस पे नहीं, वो लिंग्विस्टिक भी हो, जो मल्टीकल्चर हो गया तो वो लैंग्वेज के बेसिस पे भी हो सकता है, राइट। अब मैंने इसीलिए बोला कि जो मल्टीलिंगुअल एजुकेशन पढ़ी उससे भी ज्यादा चैलेंज देखने को मिलेंगे, क्योंकि मल्टीलिंगुअल में सिर्फ लैंग्वेज का एक इश्यू था, लेकिन मल्टीकल्चरल में पूरे कल्चर का इश्यू आ गया। अब उस कल्चर में लैंग्वेज, रिलीजन, सोशो इकोनॉमिक डाइवर्सिटी, बहुत सारी डाइवर्सिटीज आ जाएंगी। ओके, सो मल्टीकल्चरल मतलब एक से ज्यादा कल्चर जो है वो डाइवर्स नेचर में है और वो वहां है। ओके, इंटरकल्चरलिटी होगी एक डायनामिक कॉन्सेप्ट है कंपैरेटिवली, और ये एक रिलेशनशिप दिखाता है कि कैसे जो इवॉल्व हो रहे हैं ना रिलेशनशिप, बेसिकली ये एग्जिस्टेंस और इक्विटेबल इंटरेक्शन दिखाता है उन सोसाइटीज के बीच में, उन इंटरकल्चरल सोसाइटीज के बीच में। ओके, सो वो चीज यहाँ पे डिफर करती है कि मल्टीकल्चरल मतलब एक डाइवर्स नेचर है कल्चरल लेवल पे, ओके, सोसाइटी का, यानी एक सोसाइटी जैसे गोकुल धाम सोसाइटी दिखाते हैं ना तारक मेहता का उल्टा चश्मा में, सो उसमें अलग अलग कल्चर के लोग एग्जिस्ट करते हैं, वो इंटरकल्चरलिटी हो गई एक तरीके से, वो इंटरकल्चरल एनवायरमेंट हो गया। ओके, बट मल्टीकल्चर क्या हो गया कि अच्छा हमारे देश में अलग अलग कल्चर के लोग रहते हैं, अब वो उसी जगह रहते हैं ना नहीं रहते हैं, वो अलग चीज हो गई ना। सो इंटरकल्चरलिटी हो गया कि वो एग्जिस्टेंस और इक्विटेबल इंटरेक्शन जो है वो दो अलग अलग या डाइवर्स कल्चर्स के बीच में जो है होना, उसको हम इंटरकल्चरलिटी बोलेंगे कि आपके जो है वो लोग तो एग्जिस्ट करते ही हैं अलग अलग कल्चर के, उनके प्रति एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट है, आप अच्छे से कल्चरल एक्सप्रेशन जो है वो भी करते हैं कि हाँ एक शेयर करते हैं, आप अच्छा बॉन्ड शेयर करते हैं, वो चीज। ओके, सो इंटरकल्चरलिटी ऑटोमेटिकली, क्योंकि इंटरकल्चरल मतलब आप को एग्जिस्ट करके रिस्पेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे कल्चर की। ओके,
सो इंटरकल्चरलिटी ऑलरेडी मान के चलती है कि हाँ मल्टीकल्चरलिज्म तो है ही। ओके, सो इंटरकल्चरलिटी पहले से ही प्री सपोज करके चल रहे हैं, वो मानते हैं मल्टीकल्चरलिज्म में। एंड किससे रिजल्ट निकल के आता है? इंटरकल्चरल एक्सचेंज से। अब वो लोकल लेवल पे हो सकता है, रीजनल लेवल पे हो सकता है, नेशनल लेवल पे हो सकता है, और इंटरनेशनल लेवल पे भी अलग अलग देश के बीच में बहुत सारे इंटरकल्चरल प्रोग्राम्स जो है आपको देखने को मिल जाएंगे। ओके, सो ये हो गया मल्टीकल्चरलिज्म और इंटरकल्चरलिज्म। अब इंटरकल्चरल एजुकेशन की जब बात आती है ना, सो वो एक रिस्पॉन्स है कि हाँ मतलब वो जो चैलेंज है ना कि हमें एक क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करनी है, राइट। सो वो क्वालिटी एजुकेशन की बात आए और ह्यूमन राइट्स की बात ना आए, ऐसा तो नहीं होगा। सो ह्यूमन राइट्स में हमने यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स पढ़ा था। सो वहां पर भी एक तरीके से जो है प्रमोट कर रहे हैं वो किसको? इंटरकल्चरल एजुकेशन को। ये क्या बोल रहे हैं कि एजुकेशन जो है वो फुल डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन पर्सनालिटी उसके लिए होनी चाहिए, जो स्ट्रेंथन करे ह्यूमन राइट्स के लिए या फंडामेंटल फ्रीडम के लिए रिस्पेक्ट हो उस एजुकेशन में, जो ये रिस्पेक्ट करना सिखाए चीजों को, और एक अंडरस्टैंडिंग, टॉलरेंस, फ्रेंडशिप जो है सभी और जो नेशंस हैं, रेशियल हैं या रिलीजियस ग्रुप्स हैं, सभी के अंदर एक अंडरस्टैंडिंग, टॉलरेंस और फ्रेंडशिप का माहौल क्रिएट हो सके। ओके, तो यही ह्यूमन राइट डिक्लेरेशन बोल रहा था और यही जो है अपना इंटरकल्चरल एजुकेशन बोल रहा है। ओके, सो एम क्या होंगे? यहां से क्वेश्चन आया हुआ है इसलिए मैंने इसको इंक्लूड किया, अदरवाइज आपके सब्जेक्ट ना उसके सिलेबस में तो मल्टीकल्चरल एजुकेशन लिखा हुआ है। बट यूजुअली ये 4 पिलर ऑफ एजुकेशन है ना, ये इंटरकल्चरलिज्म में भी और मल्टीकल्चरलिज्म दोनों में आप आंसर कर सकते हैं। सो 4 पिलर्स हम मान के चलते हैं कि जो भी इतने हमने कमीशंस पढ़े, जितनी चीजें पढ़ी है, इंटरनेशनल लेवल पे बहुत सारे कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, सो वो सारी की सारी चीजों को मिला के एजुकेशन को ब्रॉडली 4 पिलर्स हम एजुकेशन के मान सकते हैं। लर्निंग टू नो, जानने के लिए, लर्निंग टू डू, करने के लिए, देन लर्निंग टू लिव टुगेदर, साथ में रहने के लिए, साथ में जीने के लिए, ओके, एंड लर्निंग टू बी, जो आप हैं वो रहने के लिए। सो ये 4 जो पॉइंट है, ये 4 पॉइंट आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। सो चाहे इंटरकल्चरल एजुकेशन पूछे या मल्टीकल्चरल पूछे, अगर 4 पिलर्स की बात हो रही है सो ये वही 4 पिलर्स हैं, लर्निंग टू नो, टू डू, टू लिव टुगेदर एंड टू बी। ओके जी, एक और चीज, बहुत सारे जो मैंने बोला ना कमिटमेंट या बहुत सारे कॉन्फ्रेंसेस या बहुत इंटरनेशनल लेवल पे बहुत सारी चीजें होती है, तो यूनेस्को के अंडर एक रैबिट कमिटमेंट हुई है, यानी रैबिट कॉन्फ्रेंस हुई, रैबिट नाम की जगह पे, ऑब्वियसली मोरक्को में। देन ये यहाँ पे एक डायलॉग हुआ किसके बारे में? कल्चर एंड सिविलाइजेशन थ्रू कॉन्क्रीट एंड सस्टेन्ड इनिशिएटिव, कि आप वही कल्चरल लेवल पे या गाइडलाइंस देना, इंटरकल्चरल गाइडलाइंस, की आप जो है इंटरकल्चरल एजुकेशन के लिए गाइडलाइंस बनाइए, उनके मतलब किसके? रिसर्च, पब्लिकेशन, प्रैक्टिस, जो चीजें ऑलरेडी हो रही हैं इस बारे में, उन पे काम करने के लिए। सो आपसे ये पूछा जा सकता है ज्यादा से ज्यादा कि रैबिट कमिटमेंट जो है वो किससे रिलेटेड है? ओके, कि वो मल्टीकल्चरल एजुकेशन, इंटरकल्चरल एजुकेशन, वैसे मल्टी और इंटर साथ में नहीं मिलेगा आपको, इंटरकल्चरल, मल्टीलिंगुअल कुछ भी पूछा जा सकता है। सो हाँ, इंटरकल्चरल एजुकेशन से रिलेटेड जो है गाइडलाइंस प्रोवाइड करने की रिकमेंडेशन इन्होंने दी थी कि हाँ इंटरकल्चरल एजुकेशन से रिलेटेड गाइडलाइन बनानी चाहिए। ओके, सो ये किसके बारे में था? कल्चर और सिविलाइजेशन से रिलेटेड जो है ये कमिटमेंट हुई थी। अब इसके अलावा और इससे पहले या बाद में भी, ये तो 2005 में हुई थी, सो इससे पहले भी बहुत सारी कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं जिन्होंने इंटरकल्चरल इश्यूज को डिस्कस किया है, डील किया है। सो उसमें सबसे ज्यादा रेलेवेंट जो है वो ये 3 नाम निकल के आते हैं। वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन हायर एजुकेशन 1998, 5th इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन अडल्ट एजुकेशन, यहां पर भी इंटरकल्चरल इश्यूज की बात की गई, 1997 हैम्बर्ग, 4th वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन वुमेन बीजिंग 1995। मुझे ऐसा लगता है कि ये चीजें थोड़ी ज्यादा डीप हो गई तो शायद आपसे ना पूछी जाए, बट स्टिल उसमें से भी पूछ ले जाए तो यही 3 इंपॉर्टेंट है, आप इनको याद कर सकते हैं। ठीक है, अब इतनी सारी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं, तो उनमें से जो 1992 में हुई और 1994 में इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई एजुकेशन से रिलेटेड, उन्होंने कुछ एक एसेंशियल प्रोविजंस प्रोवाइड किए, किससे रिलेटेड? इंटरकल्चरल एजुकेशन से रिलेटेड। सो उनकी फाइनल रिपोर्ट में ये सजेस्ट किया गया कि इंटरकल्चरल एजुकेशन का एम क्या है? एजुकेशन टू बी रिडक्शन ऑफ ऑल फॉर्म ऑफ एक्सक्लूजन, तो किसी भी तरीके का एक्सक्लूजन या बायस्डनेस वो चीजें नहीं होनी चाहिए, कंप्लीट इंक्लूजन की ये बात करते हैं। फर्दरिंग द ऑफ इंटीग्रेशन एंड स्कूल अचीवमेंट, तो हमें इंटीग्रेशन के ऊपर काम करना है। प्रमोशन ऑफ रिस्पेक्ट फॉर कल्चरल डाइवर्सिटी, जो अलग अलग डाइवर्सिटी एग्जिस्ट करती है कल्चर के लेवल पे, उसको रिस्पेक्ट करें सब लोग, वो प्रमोट करना है। एक दूसरे के कल्चर को अंडरस्टैंड करें, उसका प्रमोशन करना है। और
और इंटरनेशनल लेवल पे भी हर एक नेशन के बीच में एक अंडरस्टैंडिंग बनी रहे, वो चीज को भी यूनेस्को प्रमोट करता है। ओके, यूनेस्को भी प्रमोट करता है। यूनेस्को की ही एक पीडीएफ से मैंने ये चीजें आप लोगों के लिए प्रिपेयर की हैं। ठीक है, अब ये जो चीजें हमने बोल ली ये कैसे होंगी, इनका इंप्लीमेंटेशन कैसे होगा? तो इंप्लीमेंटेशन होगा, करिकुलम बनाना है एक अच्छा, उस जिसमें वो ऑब्वियसली वही सारी चीजें फ्लेक्सिबल हो, नीड्स के बेसिस पे हो, कल्चरल वैल्यूज को हम एस्पेक्ट में रखें और कल्चरल वैल्यूज को रिस्पेक्ट करना सिखाएं, समझें वो सारी चीजें। अब ये सारी चीजें कैसे होंगी जो करिकुलम में लिखी हैं? वो टीचिंग मेथड, टीचिंग मटेरियल, लैंग्वेज टीचिंग, स्कूल या स्कूल लाइफ और गवर्नेंस। तो हमें इन सारे पहलुओं में बदलाव लाने पड़ेंगे, चेंजेस लाने पड़ेंगे, तब जाके हम एजुकेशनल कॉन्टेक्स्ट में जो है इंप्लीमेंटेशन इन सारी चीजों का कर पाएंगे। ओके, सो रोल एंड ट्रेनिंग ऑफ टीचर, क्योंकि मल्टीलिंगुअल के लिए जब हम ट्रेनिंग की बात कर रहे थे टीचर की, तो मल्टीकल्चरल एनवायरनमेंट को डील करने के लिए भी तो टीचर की ट्रेनिंग की जरूरत पड़ेगी। स्कूल और सोसाइटी का इंटरेक्शन कैसे हो रहा है, या स्कूल और पेरेंट्स का इंटरेक्शन कैसे हो रहा है, क्या रिसोर्सेज आपके पास अवेलेबल हैं, तो वो सारी चीजें जो है वो इंप्लीमेंटेशन को इंपैक्ट करेंगी, इंप्लीमेंटेशन के ऊपर फर्क उनका पड़ेगा। ओके, तो जब इंटरकल्चरल एजुकेशन की बात आती है तो 3 प्रिंसिपल गाइडलाइंस ओवरऑल, जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स या जितने भी इंटरनेशनल चीजें पढ़ी हमने, इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट्स हम पढ़ते हैं, उनके बेसिस पे जब हम इंटरकल्चरल इश्यूज की बात करते हैं तो 3 प्रिंसिपल्स हम पढ़ते हैं कि इंटरकल्चरल एजुकेशन की 3 गाइडलाइंस या 3 प्रिंसिपल्स हैं। ओके, ये 3 आपको ओवरऑल कॉन्सेप्ट समझा देंगे जब आप ये 3 लाइनों को बहुत अच्छे से वर्ड टू वर्ड पढ़ेंगे। सो इंटरकल्चरल एजुकेशन जो है वो रिस्पेक्ट करती है कल्चरल आइडेंटिटी ऑफ द लर्नर, यानी जो लर्नर है, स्टूडेंट है, उसकी कोई भी कल्चरल आइडेंटिटी हो उसको रिस्पेक्ट किया जाए, जो कल्चरली अप्रोप्रिएट और रिस्पॉन्सिव क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड की जाए, यानी कल्चरल लेवल पे भी अप्रोप्रिएटनेस जरूरी है, एक रिस्पॉन्सिव बढ़िया सेंसिटिव बनाए जो आपको ऐसी क्वालिटी एजुकेशन सभी के लिए बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के होनी चाहिए, ये उस चीज को सिखाते हैं। ओके, इंटरकल्चरल एजुकेशन प्रोवाइड करती है हर एक लर्नर को एक कल्चरल नॉलेज, यानी कल्चरल नॉलेज क्या होगी, कल्चरल एटीट्यूड, कल्चरल स्किल्स, तो ये सारी की सारी चीजें ऑब्वियसली एक एक्टिव और फुल पार्टिसिपेशन सोसाइटी में वो लर्नर दे पाए, एक अच्छा जो है वो इकोनॉमिक लेवल पे हो चाहे नेशन के लेवल पे हो, वो एक कंट्रीब्यूट कर पाए, मतलब एक वो होता है ना कैपिटल क्रिएट करना, ह्यूमन कैपिटल या एक ह्यूमन रिसोर्स क्रिएट करना। सो वो सारी चीजें कर पाए वो लर्नर, या वो लर्नर की एक वर्थ हो अपने आप में, तो वो चीजें कौन सिखाएगा? जब उसको कल्चरल नॉलेज, एटीट्यूड, स्किल्स सारी चीजें होंगी। सो इंटरकल्चरल एजुकेशन जो है हर एक लर्नर को इन स्किल्स से, कल्चरल नॉलेज से, एटीट्यूड से क्या करती है, उसके अंदर डालती है, ये चीजें प्रोवाइड करती है। ओके, इंटरकल्चरल एजुकेशन प्रोवाइड्स ऑल लर्नर्स विद कल्चरल नॉलेज। अच्छा, एक सेकेंड, रिपीट हो गई ये, क्यों रिपीट हो, नहीं रिपीट इन द सेंस, ये इतना लाइन आपको रिपीट दिखेगी क्योंकि थर्ड प्रिंसिपल में हम ये एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं जो मैंने आपको सेकंड में ही एक्सप्लेन कर दिया कि इंटरकल्चरल एजुकेशन हमें ये सारी चीजें प्रोवाइड करेगी, यानी कल्चरल नॉलेज, एटीट्यूड एंड स्किल्स। और ये नॉलेज, एटीट्यूड एंड स्किल जो है वो उस लर्नर को रेडी करेंगे ताकि वो कंट्रीब्यूट कर पाए, कहां पर? रिस्पेक्ट में, एक मतलब दूसरे को रिस्पेक्ट करे, अंडरस्टैंड करे दूसरे कल्चर को, उन दूसरे जो इंडिविजुअलिटी है अगले इंसान की उसको समझे, एथनिसिटी को समझे, सोशल या कल्चरल या रिलीजियस लेवल पे जो ग्रुप्स हैं या अलग अलग नेशंस हैं उन सारी चीजों को वो समझ पाए। तो उस काबिल कौन बनाएगा? इंटरकल्चरल एजुकेशन, क्योंकि इंटरकल्चरल एजुकेशन हमें कल्चरल नॉलेज, एटीट्यूड एंड स्किल्स जो है वो प्रोवाइड करेगी। ठीक है जी। सो ओवरऑल इंटरकल्चरल एजुकेशन एंड मल्टीकल्चरल एजुकेशन बोथ आर नेसेसरी, बोथ आर इंपॉर्टेंट एंड बोथ आर द नीड ऑफ द आवर एक्चुअली। ओके, सो वो जरूरत है हमें, कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है, एक रैबिट कमिटमेंट है, उसका आप याद रख सकते हैं 2005 में है और कल्चरल और सिविलाइजेशन से रिलेटेड चीजों से के लिए की गई थी वो कॉन्फ्रेंस। बट ओवरऑल बाकी कॉन्सेप्चुअल टॉपिक आपको समझ आना चाहिए। सेम जैसे मल्टीलिंगुअल एजुकेशन की हमने बात की थी वैसे ही मल्टीकल्चरल एजुकेशन जो है वो भी जरूरी है, क्योंकि भारत की अगर हम बात करें तो जो अपना इंडिया है वो एक सेक्युलर कंट्री है। ओके, सो सेक्युलर है मतलब हम सभी धर्मों को इज्जत देते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं और सभी धर्मों को मानते हैं। ओके, हम कहीं पर भी बायसनेस जो है वो रिलीजन के बेसिस पे क्रिएट नहीं करते हैं, एटलीस्ट ऑन द, अगर हम ये चीजें मैं बोल पा रही हूँ कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस पे। ग्राउंड रियलिटी कई बार थोड़ी बहुत अलग हो सकती है बट हम फिलहाल तो ग्राउंड रियलिटी की बात कर ही नहीं रहे हैं। सो ये हो गया जी ओवरऑल अपना मल्टीकल्चरल एजुकेशन या इंटरकल्चरल एजुकेशन का टॉपिक। फिर भी कुछ समझ नहीं आया है तो कमेंट करके बताइएगा, समझ आ गया है तो कमेंट करके फीडबैक दे दीजिएगा। दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग, subscribe to Inculcate Learning because it is absolutely free and be consistent in your efforts.